राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, जैसे पूर्व की वीडियो में हमने जाना चंद्र ग्रहण दोष के विषय में, आज जानेंगे सूर्य ग्रहण दोष के विषय में। इसे पितृदोष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुंडली में अनेक प्रकार के योग बनते हैं। सभी योगों का अलग अलग फल है। कुछ शुभ ग्रहों के योग बनते हैं, कुछ अशुभ ग्रहों के योग बनते हैं, कुछ बनते हैं राजयोग, कुछ बनते हैं धन योग। तो कुंडली में अनेक प्रकार के जो योग हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी योगों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा जान सकते हैं। तो बने रहिए। चलिए जानते हैं आज का जो विषय है, सूर्य ग्रहण दोष कैसे बनता है, क्या इसके प्रभाव हैं और क्या इसके उपाय हैं, क्या इसके विषय में जानते हैं। सूर्य ग्रहण दोष, कुंडली के 12 भावों में नवग्रह विद्यमान रहते हैं। उन्हीं में राहु केतु भी रहते हैं, लेकिन राहु केतु का प्रत्येक ग्रह के साथ स्थित रहना, उनके साथ युति करना अलग अलग प्रभाव को दर्शाता है। यदि कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु विद्यमान है तो कुंडली में उपस्थित हो जाता है सूर्य ग्रहण दोष, जिसे पितृदोष के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि राहु जहाँ विद्यमान होते हैं, अकेले बैठे हैं, या कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि राहु धनयोग आदि भी देते हैं, धनाढ्य भी बनाते हैं। लेकिन यदि सूर्य के साथ राहु विद्यमान है, यदि सूर्य के साथ राहु विद्यमान है तो यह सूर्य ग्रहण योग का निर्माण करते हैं और साथ ही में पितृदोष की भी सृष्टि कर देते हैं, साथ ही में पितृदोष का भी निर्माण कर देते हैं। क्योंकि जब सूर्य कमजोर हो जाएगा तो इसको पितृदोष के नाम से भी जाना जाता है। यदि कुंडली में जिस भाव में यह सूर्य और राहु की युति है, तो जिस स्थान पर यह बैठे हुए हैं और जिस भाव में यह बन रहा है, तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी आ जाती है और व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, तनाव और मानसिक चिंताओं की वृद्धि कर देते हैं। कि राहु के साथ सूर्य आपका मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कलंकित हो सकती है, झूठा आरोप लग सकता है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आपके सम्मुख आ सकती हैं। हड्डियों को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है, या पूर्वज जो आपके हैं उनसे या उनको किसी भी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से सूर्य और राहु का प्रभाव कुंडली में देखा जाता है। सूर्य ग्रहण से जो प्रभावित व्यक्ति है, कभी भी जीवन में कहीं स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। कहीं वह सर्विस करता है या उसका अपना कोई व्यवसाय है, तो उसमें जो उसको प्रगति चाहिए होती है, वह प्रगति जीवन में उसको नहीं मिल पाती है। वह अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि सूर्य तो आगे बढ़ने देगा, लेकिन राहु साथ में बैठा हुआ है तो राहु व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वह सोच ही नहीं पाएगा कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, और समस्याएं उसके साथ में बहुत लगी रहेंगी। आत्मविश्वास की ऐसे व्यक्तियों में कमी होती है। कोई अच्छा संकल्प या कोई अच्छा डिसीजन स्वयं नहीं ले पाते हैं, क्योंकि राहु बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो वह आत्मविश्वास में आपके कमी कर देता है। पिता से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, पिता के साथ भी अनबन बनी रहती है, जिसकी कुंडली में राहु सूर्य के साथ विद्यमान है। कई बार ऐसे लोग जेल भी चले जाते हैं, यानी राजदंड भी उनको प्राप्त होता है। राजदंड पूर्व में होता था कि राजा के द्वारा जो दंड दिया जाता था उसको राजदंड कहते थे। आजकल सरकार की ओर से जेल आदि की समस्या ये व्यक्ति को हो सकती है। कब? जब कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो। कई बार ऐसे लोगों के शरीर में अकड़न ज़्यादा होती या लार आदि बनी रहती है, और कई लोग लकवा के भी शिकार हो जाते हैं जब सूर्य और राहु की युति कुंडली में होती है। बहुत ही कष्टप्रद यह योग माना जाता है जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है। यदि कुंडली में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है तो क्या आप उपाय कर सकते हैं, कैसे इस दुर्योग से मुक्ति पा सकते हैं, क्या करने चाहिए आपको उपाय, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सूर्य और राहु की शांति करानी चाहिए। इनका जप कराकर, इनका दशांश यज्ञ करके, उसके पश्चात दशांश तर्पण और मार्जन करना चाहिए, जिससे इनकी पूर्ण रूपेण शांति हो सकती है। और छोटे छोटे कुछ उपाय भी शास्त्रों में बताए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे गेहूं और गुड़ व तांबे का दान, ये आप रविवार के दिन करें। कहीं भी धर्म स्थान में जाकर आप कर सकते हैं, या किसी को आवश्यकता है तो उसको भी आप दान करें, जिससे आपको सूर्य का बल प्राप्त होगा
जिसके कारण यह समस्या आपसे दूर होगी। कभी भी चीज़ों को, जिनकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है, ऐसे लोगों को मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान करें, दूसरों का सहयोग करें। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा, पवन पुत्र की आराधना बहुत अनिवार्य है। ऐसे लोगों को प्रतिदिन अगर पढ़े तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो रविवार और मंगलवार अवश्य हनुमान चालीसा का इनको पाठ करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जल देना चाहिए। यह बहुत ही प्रभावी प्रयोग है। तथा अगर यदि आप व्रत रख सकते हैं तो रविवार और एकादशी का आपको व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का व्रत है और रविवार का व्रत सूर्यदेव का व्रत है। तो दोनों व्रत के प्रभाव से इस दुर्योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आदित्य हृदय स्तोत्र एक पाठ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। पुस्तक आपको बाजार से प्राप्त हो जाएगी, तो वहां से आप लेकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये नियमित करें आप पाठ यदि आपने आरंभ किया है तो कम से कम नियमित 40 दिन इस पाठ को आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ ये प्रयोग थे जो सूर्य ग्रहण योग का समाधान कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।